मीर रज़ा केस के बाद कोई भी सेफ नहीं है कराची में। पुलिस का कोई किरदार नहीं है। पुलिस पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। ये पुलिस की नेगलेक्टनेस है कि आज हम लोग रोडों पे हैं। कितने मीर मारोगे? ना यहाँ पे लड़कियाँ सेव है, ना यहाँ पे लड़के सेव है। कराची में सिक्योरिटी कोई है ही नहीं। DIG को आप उतारे जिन्होंने नाअहली का मुजाहरा करे। अगर उनके अंदर जरा सी भी इंसानियत है ना तो इस्तीफा दे और बाहर आ जाएं। आज ये है, कल कोई भी हो सकता है, फिर आपके लिए कौन खड़ा होगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौमी अखबार डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान साजिद। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं शाहराह फैसल के मकाम पर, जहां आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि एक इंतहाई पुरअमन और गैर सियासी एहतजाज किया जा रहा है। यह एहतजाज मीर रज़ा कत्ल केस के ख़िलाफ़ किया जा रहा है और इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ हम आगे चलेंगे, आवाम से बात करेंगे, उनके क्या तासुरात हैं, क्या वो मीर रज़ा कत्ल केस को इंसाफ दिला पाएंगे, क्या उनका ये एहतजाज मीर रज़ा कत्ल केस में कोई पेशरफ्त, अहम पेशरफ्त ला पाएगा और वो मीर को इंसाफ दिला पाएंगे या नहीं। मेरे साथ जुड़े रहिए, आए चलते हैं आवाम से बात करते हैं। हम बहुत परेशान हैं और इसीलिए शायद आज रोडों पे खड़े हैं कि हमारे घर के 18 माह की एक बच्ची महफूज नहीं है, एक 25 साल का नौजवान लड़का महफूज नहीं है। कौन महफूज है इस शहर में? हमारे जो लॉ के जो इदारे हैं वो सब फेल हो चुके हैं। हम कोई भी महफूज नहीं है, ना बच्चा महफूज है ना बड़ा महफूज। पुलिस का कोई किरदार नहीं है। पुलिस पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। ये पुलिस की नेगलेक्टनेस है कि आज हम लोग रोडों पे हैं। जब मीर रज़ा से स्टार्ट होगा इंसाफ तो उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलना शुरू होगा। कराची में सिक्योरिटी कोई है ही नहीं। आप गली से बाहर निकलो, 10 लोग खड़े होते हैं, आपको घूर रहे होते हैं। क्या ये कराची बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए कुछ नहीं है? इसको बेहतरी की तरफ चाहिए। हमारा सबका एक ही मुतालबा है, एक ही नज़रिया है और एक ही बात है हम सबकी। जितने भी बच्चे जहाँ पीछे खड़े हुए हैं वो बहुत एजुकेटेड, पढ़े लिखे बच्चे हैं, बहुत पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। कोई जलाओ, घेराओ, पथराओ कुछ नहीं कर रहे हैं। खामोशी से आज कितने दिन हो गए, 17-18 दिन हो गए एहतजाज करते हुए। हमारा मुतालबा है, इससे पहले शहर में कई कत्लो गारत हुए, कई मर्डर हुए और हम जानते हैं कि किस तरह से हुए और किस तरह से हम बर्दाश्त कर गए। लेकिन ये यूथ जो ना, ये यूथ इसको शऊर आ चुका है। ये चाहती है इंसाफ और इंसाफ दिले। जिससे शऊर दिया है ना वो कैद में है, कहीं भी है। लेकिन अभी इंसाफ लेके रहेंगे, हम हर हाल में इंसाफ लेके रहेंगे, कुछ भी हो जाए। और इंसाफ देने के लिए हम अदलिया से ये कहते हैं कि IG DIG को आप उतारे जिन्होंने नाअहली का मुजाहरा करे। अगर उनके अंदर जरा सी भी इंसानियत है ना तो इस्तीफा दे और बाहर आ जाएं। मीर के बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगी कि जब इन लोगों ने मीर जैसे को नहीं छोड़ा तो हम तो और टैलेंटेड लोग हैं हमारे पास, और इतने लोग हैं, ये उनको क्या छोड़ेंगे, हमें क्या बख्शेंगे? ये ना यहाँ पे लड़कियाँ सेव है, ना यहाँ पे लड़के सेव है। सिर्फ लड़कियों के लिए यहाँ पे एक बात है कि भाई आप अपनी पिस्टल लो, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए खुद अपनी फाइट करना सीखो, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। सिर्फ मीर रज़ा के केस नहीं है, इज़ल के भी केस भी मेरे ख्याल से पेंडिंग में पड़े हुए। इसको भी तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ते गुजर गए। मेरे ख्याल से हुकूमत सिंध को चाहिए कि इन दोनों मसले का जल्द से जल्द कोई हल निकाले। मीर रज़ा को इंसाफ मिलना चाहिए। मीर रज़ा केस के बाद कोई भी सेफ नहीं है कराची में। अब यहाँ घर से बाहर निकलते हुए डर लगता है घर जिंदा वापस आएगा या कहीं मीर रज़ा की तरह कुछ हो ना जाए। भाई गवर्नमेंट से ये मुतालबा है मीर रज़ा को इंसाफ दे। पुलिस को चाहिए कि वो एप्पल वॉच को भी और उसके आईफोन को भी जाए और उसको रिक्वेस्ट करे कि वो इसको खोलें ताकि इसका फ्रांसिक हो और इसके बारे में पता चले। लेकिन इतनी स्लगलिशली, इतनी लेजली काम हो रहा है कि कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन हम अपने जो एहतजाज कर रहे हैं हम इसको जारी रखेंगे अनटिल अनलेस कि हमें इंसाफ ना मिले। और नौजवानों को यही है कि जब वो घर से बाहर निकलें तो खुदारा अपने घर वालों को बताएं। मेरा एक अलग से वो मैसेज है कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, ताकि और बिल्कुल ना डरें किसी दुश्मन से, ताकि देखिए घर वालों को उसके बाद कितना सबको होता है। और ये है कि और लोगों को भी मैं ये कहूँगी कि आए सब इस प्रोटेस्ट में शामिल हो। आज ये है, कल कोई भी हो सकता है, फिर आपके लिए कौन खड़ा होगा? जी बिल्कुल, यहाँ हमने आवाम से बात करी, यहाँ हमने नौजवानों से बात करी। यहाँ पे ख़वातीन की, बच्चियों की और नौजवानों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। यहाँ पे हमने उनसे बात करी और वो बहुत ही पुरुम्मीद नज़र आते हैं।
मीर रज़ा को इंसाफ दिलाने के हवाले से शायद ही ये एहतजाज जो है वो कोई रंग ले आए। मीर रज़ा कत्ल केस के ख़िलाफ़ यहाँ पे जो है वो इंतहाई पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है और इस वक्त आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो नौजवानों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। तो लोगों का यही कहना था कि इस बर्बरियत को अब ख़त्म होना चाहिए। मैं था आपका मेज़बान साद शेख, कौमी अखबार डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।